ये लिखा है ना नर्क द्वार, आप जाके वहाँ खड़ के दिखा दो 2 मिनट। नर्क द्वार तो अपने आप दिख रहा है, ये नर्क है। प्रॉब्लम आई है उसके अंदर, जो सबसे बड़ा दोष है ना वो यहाँ की राजनीति का है। और कहता फिर वोट किस वास्ते, कहता तुसी वोट आपके अंदर रखो संभाल के। पर रोज कोई ना कोई यहाँ गिरता है, लेडी देखते हैं बेचारी फिसल जाती है यहाँ रोड से। नर्क द्वार में भाई साहब मेरे लाग रहे हैं आज माने 6 साल हो गया। हमारी दुकानें बंद पड़ी है, 2 साल से हमारा काम धंधा चौपट हो गया। प्रिंस एजुहब सीकर, चाहे एनडीए हो या क्लैट, सीयूईटी, सीए फाउंडेशन, एयरफोर्स या नेवी, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजुहब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। झलको हनुमानगढ़ चैनल देख रहे हैं दर्शकों ने सारा ने प्यार भरी राम राम। अभी आप हाल फिलहाल मौजूद हाँ हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर, जो चक ज्वाला सिंह वाला जो रोड निकला है, जो पूर्व विधायक चौधरी विनोद कुमार बांगा घर के आगे रोड निकला है। आज यूँ लगभग 4-5 साल पहला रोड के चौड़ीकरण करने के नाम पर रोड को काम चालू करेगी। रोड ने खोद के बीच में छोड़ के चल गया और भी के बाद में अभी तक इस सड़क को है काम को नहीं है। और अठा का जो नागरिक है वे लगभग 5 सालों है लगातार परेशान हुआ लग रहा है। आ सारी की सारी रोड जर्जर है। भी के अलावा कॉलोनिया के अंदर जितना भी है चौराया वगैरह सड़कें वगैरह सारी की सारी सड़कें जर्जर पड़ी है। कॉलोनी का निवासी है, आवाज़ उठाई है, लाड़ला काफ़ी समय प्रयास कर लग रहे हैं, लेकिन समस्या है अभी तक जस की तस बनेडी है। तो मौके को पहुंचे आप बातचीत करांगा, लोगों जानांगा। वीडियो है जो लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो शेयर जरूर कर दिए। नर्क द्वार तो अपने आप दिख रहा है, ये नर्क है। यहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते, लोग इधर से गुजरना पसंद नहीं करते। आज इन दिनों में जैसे देखने में आया है कि लोगों के ट्रांसफर जैसे अधिकारियों के हुए हैं, तो वो इन कॉलोनियों में पहले रहते थे, आकर के किराए पे रहते थे, मगर अब जब रोड के अंदर एंट्री करते हैं तो नर्क द्वार देख के डर जाते हैं वो, और डर के भाग जाते हैं, कहते ना 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 इन्हें इधर क्या है। चाहे मकान कितना भी सुंदर हो, मगर नर्क द्वार देख के डर जाते हैं। 5 सालों पहला और अभी जबकि अभी विधानसभा चुनाव गया, तो विधानसभा चुनाव में वोट वगैरह डालिया हा, तो के देख के वोट डालिया, विकास ने देख के वोट डालिया या मतलब के सोच के वोट डालिया? ऐसे है, जो वोटों का जो समय था ना, वो एक बदलाव का समय था। हर एक बच्चे में, हर एक बड़े में, हर एक जन में एक धारणा बन गई थी बदलाव की, वो एक अलग विषय है। उसमें भी जैसे हमारे नेता लोग थे ना जो आते थे इधर, तो जैसे इसी मोड़ की बात करता हूँ, इसी मोड़ पे कुछ महिलाएं इकट्ठी हुई और उन्होंने उस नेता को बोला, नाम नहीं बता रहा मैं, उनको बोला भी आ देख आ की जल जल होया पे आए थे, इन्ना पानी खड़ा है, एनू कौन कहते आपदे अंदर ले लो। और कहता फिर वोट किस वास्ते, कहता तुसी वोट आपदे अंदर रखो संभाल के। नहीं चाहिए। हाँ, ये जनप्रतिनिधि लोग ये कहते थे तब। और देख लो आप, जैसे अभी दुर्गा मंदिर एरिया है या बाबा श्याम सिंह कॉलोनी है, उसमें सीवरेज डला है, सीवरेज इधर भी डला है, सीवरेज उधर भी डला है। इसके बाद में शुरू हुआ वहाँ पे, और उधर रोडें राडें सब कंप्लीट कर दी। तो यहाँ क्या दुश्मनी है इन लोगों से, इसको क्यों नर्क बना रखा है? ये हमारी डिमांड है। जानबूझ के इसको अनदेखी में रखा गया है, यानी यहाँ जनता नहीं रहती है, यहाँ डांगर रहते हैं, ऐसा सोच। वो ऐसे जी जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, शांति प्रिय लोग होते हैं, वो ऐसे मसले करके और मजमा करके और इस चीज़ों में कम विश्वास रखते हैं, कहते हैं हो जाएगा। ये जो ठंडी नीति होती है ना, ये कई बार खराब करती है, उसी प्रकार हमें खराब हो। देखा ये हर चीज़ की सीमा होती है, कोई भी काम होता है चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट है, उसका एक टाइम तो होता है ना। ये टाइम क्या टाइम बहुत ज़्यादा ओवर हो गया, मान लो हर आदमी इस रोड से परेशान हो रहा है। चलो कहीं साइड में रास्ता मिल जाए, हमें इधर जाते हैं तो रास्ता नहीं मिलता, इधर जाते हैं रास्ता नहीं मिलता, कहीं से रास्ता भी नहीं है। सतीपुरा रोड वो भी बंद पड़ी हुई आगे, सारा बंद है। हनुमानगढ़ तो ब्लॉक हो गया कि भाई साहब जो कह रहे हैं वास्तव में लोग इधर आगे राजी नहीं, जो बैठे हैं वो भी जाने को तैयार बैठे हैं। ये हालत है सिर्फ रोड की वजह से। पलायन करने की सोच रहे हैं तो रोक करें क्या? यहाँ कई बार तो एक्सीडेंट हो चुके हैं। यहाँ चक्की के पास हमारे एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ, रोड की वजह से एक्सीडेंट हुआ था, और उसके चोटें भी काफ़ी लगी बेचारे। तो काफ़ी पीछे भी धरना भी दिया और बातें भी करी। अब क्यों नहीं सुन रहे, क्या कारण है? हालांकि मेन रोड है, ये शहर की सबसे बड़ी मेन रोड है, 10 कॉलोनियाँ हैं, आगे चक ज्वाला से इतना बड़ा गांव है, जमींदार आते जाते हैं, ट्राली भी जाती हैं, बड़े छोटे सारे साधन आते हैं, पर रोज़ कोई ना कोई यहाँ गिरता है, लेडी देखते हैं बेचारी फिसल जाती हैं यहाँ रोड से, बच्चे गिरते हैं, एक्सीडेंट होते होते बच जाते हैं।
समस्या को समाधान कौन है? थारो क्या नाम अंकल आपका? रविंद्र सुतार 16 में आए थे, 8 साल से अधिक हो गए। तब यहाँ मतलब अच्छी गोल्डन सिटी में रहे। गोल्डन सिटी का नाम था, हमने गोल्डन सिटी देख के आए तो हम यहाँ आए। तो किराएदार है वो, मतलब टाउन जो सर्विस कर रहे हैं ना बैंक वाले, वो प्रेफरेंस करते थे कि गोल्डन सिटी में किराए पे लेते थे। आज ये बुरा हाल है कि जो रह रहे हैं तो वो छोड़ के इधर उधर जा रहे हैं। पछतावा हो रहा है आपका फैसला बकायदा क्यों लिया? क्योंकि यहाँ से है ना कि इधर निकलने को कोई रास्ता ही नहीं है। बाहर बाजार की तरफ जाओ, कहीं इधर भी जाओ तो कोई समझ नहीं है। अगर तो कोई रिश्तेदार आवा है, कोई रिश्तेदार आवा है और जो मैं समझूं कोई, हाँ बहुत बुरा लगता है। मेरा नाम विकास सैनी है। जलको टीवी को हमारे वार्ड के अंदर नरक दरबार के अंदर बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। नरक द्वार में भाई साहब मेरे लाग रहे हैं आज माने 6 साल हो गया हमारे ही वार्ड ने नरक द्वार बनाए गए हैं, ना कि नरक द्वार हो। शहर के सबसे आर्ट है ये, मतलब शहर का गोल्डन सिटी है। मतलब इसको सावन कॉलोनी को ले लो, आप रॉयल ग्रीन सिटी को ले लो, वगैरह लगभग सब हटे नहीं। बालाजी कॉलोनी ले लो, ये सारी की सारी मतलब हार्ट थी शहर की। इन लोगों ने इसमें कोई भी काम ना करके इस वार्ड को नरक द्वार के नाम दे दिया उन लोगों ने। जहाँ सड़कें नालियों की जरूरत नहीं थी, जैसे सिविल लाइन हुआ, वहाँ लोग नहीं जाते थे, आज वहाँ लोग जाने के लिए तैयार है। एक मिनट आप बोलो सिविल लाइन, हाँ भाई चलो, कोई भी आएगा वहाँ जाने के तैयार है। पर उसको बोलेंगे गोल्डन सिटी चलो या मतलब एसडीएम कॉलोनी चलो, विचित्र सिंह कॉलोनी चलो, आप वहाँ चलो, कोई नहीं आएगा। पहला बंदा कोई ख्याल आओ साधन किया बड़ा। हाँ, साधन किया बड़ा पहली बात। तो फिर आप रहेगा तो आप जीवन क्या यापन करेंगे। लाइट की अटक व्यवस्था को नहीं है। कल रात लाइट गई 1 बजे, तो बाहर लाइट आई आज सुबह 12 बजे। सारे शहर में गई बस सारे शहर में गई भाई साहब। अडे सारा लास्ट में काम हुआ है सारा। 56 या तो 59 वार्डा में काम हुआ, हमारे वार्ड में क्यों को नहीं हुआ? हमारे पार्षद लोग अडे की वास्ते लड़े भाई साहब, सभापति बनने वास्ते ही वार्ड, मतलब वो वार्ड है, सुनो वार्ड है कि लोग क्या करे कि आवे बारू और सभापति बनने वास्ते वार्ड में चुनाव लड़ाई जावे। सिर्फ काम खातिर कोई को नहीं आवे कि सभापति, मतलब अपन ने सभापति बनना है, आप अभी वार्ड में चला, लोग भरपूर साथ देवे बांको, लोग भरपूर साथ देवे, और कोई भी आए बाने पूरा सहयोग दिए, चाहे वे कोई भी नेता हो, हमारे काम को नहीं हो। थारो क्या नाम अंकल? मेरा नाम विजय जी। विजय जी क्या कहना चाहोगे? नरक द्वार में आपका स्वागत है। स्वागत क्या है जी, बहुत नुकसान हो रहा है। ठीक है। सड़क के अंदर इतनी नुकसान है, यहाँ पे बहुत मिट्टी उड़ती है, लोग बीमार होना शुरू हो गए। बहुत बुरा हाल है सड़क का। सड़क बननी चाहिए जल्दी से जल्दी। मैं रामनिवास किरोड़ीवाड़ कुमार समाज का जिला अध्यक्ष और कांग्रेस का विधानसभा सेवा दल का यहाँ से अध्यक्ष हूँ। और जब हमारे चौधरी साहब के टाइम से ये रोड उस टाइम भी नहीं बनी, और सारे यहाँ जो पार्षद है, बड़े बड़े यहाँ नेता लोग यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, और ये दुर्भाग्य है। इस शहर का नहीं कहूँगा मैं, इस रोड का दुर्भाग्य कहूँगा भाई। इस रोड पे हमें 2 साल हो गए और हमने इतना मतलब डस्ट लेके अंदर हमें सांस लेना, और हमारी कमर वगैरह हमारी हड्डी से लगी है। और अब ये जो नाला इन्होंने, पहले एक नाला खोदा, जब हमारी दीवारें तोड़ी इन्होंने, वो नाला जमीन में गाड़ दिया इन्होंने। अब फिर दोबारा नाला बनाया, वो नाला नहीं है, एक नदी नाली बना दी, नदी इतनी बड़ी। और अब उसके अंदर ये गोल्डन सिटी वाले खड़े हैं, ये इतराज करें इस बात पे, लेकिन मैं कोई विवाद है किसी से नहीं डरता, जो कहता हूँ मैं। विधानसभा चुनाव 1.5 साल ही हुए, ज्यादा टाइम को नहीं हुए, और जबकि ये समस्या ने 5 साल हो गया। उसी टाइम भाई साहब ये 16 फुट रास्ता चलता था, ठीक है। और उसके बाद ये अब जो बाद के अंदर इसका जो सिस्टम बना है, ये रोड पहले छोटी 26 फुट गांव का रास्ता था, अब इसकी प्लानिंग करके 100 फुट रोड बनाने की बात चली, वो पहले की बात है। अभी भी वो ये एंट्री तो थारी कार्यकाल नहीं हुआ, ये मंजूरी तो वह भी है ना, उस टाइम में ही बनाया गया। गणेश राज के बंसल ने गांव वालों को मनाया, प्रयास किया, तब ये 100 फुट रोड हुई है, अच्छे के लिए हुआ है। चौधरी जी के टाइम में हुआ, लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ आगे चुनाव आगे खत्म होगी, अब सारी राजनीति लोगों की वो आपको पता ही है, दूसरी पार्टी आ गई। अब इसका मैटर ये हुआ, हमें सारी परेशानी ये है भी हमारी गोल्डन सिटी के आगे नाला, पहले गोल्डन सिटी की गंदगी बाहर जाती थी, अब सारा जो मलबा है गोल्डन सिटी ने बगैर नाला बनाए इसमें छोड़ दिया है। हमारी दुकानें बंद पड़ी है, 2 साल से हमारा काम धंधा चौपट हो गया। ये लिखा है ना नरक द्वार, आप जाके वहाँ खड़ के दिखा दो 2 मिनट। कलेक्टर साहब का मैंने ये बोला, और 2 लड़के मृत्यु होगी यहाँ पे एक्सीडेंट के कारण। वो धूड़ उड़ रही भाई साहब, धूड़ उड़ने से आंखों भी धूड़ आ गई। नौजवान गोल्डन सिटी के लड़का रहे कि यहाँ का, यहाँ एक्सीडेंट होके 2 घर उजड़ चुके हैं। बिल्कुल सही और हमारी सुनने वाला नहीं है। मैं 10 साल से इधर रह रहा हूँ। क्या देखिए 10 सालों में? 10 सालों में पहले जब आई बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता गया तो ये रोड टूट गई,
और रोड टूटने के बाद एक बार इसको बनाया भी गया, लेकिन फिर इसको चौड़ा करने के नाम पे लोग नरक द्वार नाम दिए तो आना सारा ने मतलब अफसोस हो रहा है कि क्यों हटा आगे बस से, थाना भी अफसोस नहीं। देखो, अब ऐसा अफसोस नहीं है कि हम क्यों बस से आके, अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आई है तो उसका समाधान भी तो है ना। समाधान होने में हो सकता है कि 2-3 महीने और लग जाए, लेकिन समाधान तो है। 5 साल हो गया। प्रॉब्लम आई है ना, जो प्रॉब्लम आई है उसके अंदर जो सबसे बड़ा दोष है ना, वो यहाँ की राजनीति का है। चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, दोष उन लोगों का है। और मैं तो आपको एक बात बोलूं, भाई लोगों ने अपनी अपनी प्रॉब्लम बताई है, और मैं तो आपको बोलूं कि पिछले मतलब 1 महीने से हम लोग प्रशासन के पास जा रहे हैं। हम लोग एडीएम साहब के पास गए, कलेक्टर साहब के पास गए, लेकिन मैं तो उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कलेक्टर साहब का, क्योंकि जब हम पहली बार गए, जब सेकंड बार गए ना, या थर्ड बार गए, जब भी हम ज्ञापन देने के लिए गए, तो सेकंड टाइम गए तो उन लोगों ने बोला कि आज शाम को मैं आपके एरिया का मुआयना करूंगा। वो लोग यहाँ पे आए, उन लोगों ने मुआयना किया, उन लोगों ने स्वीकारा कि वास्तव में यहाँ पे लोग परेशान हैं, और उन लोगों ने तुरंत प्रभाव से, चाहे वो पीडब्ल्यूडी है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, चाहे ठेकेदार था जो नाले का निर्माण कर रहा है, सबको खींचा, सबकी खिंचाई की, और उन लोगों ने इनको ऑर्डर किए कि जल्दी से जल्दी आप अपना काम कंप्लीट करो, ताकि 15 दिन के बाद ये रोड का निर्माण शुरू हो सके। और मैं कलेक्टर साहब का, पूरे प्रशासन का फिर भी अभी भी धन्यवाद करता हूं कि उन लोगों ने जो हमारे से वादा किया था उसको उन लोगों ने पूरा किया है, और ये काम की जो है वो स्पीड बढ़ी है। और अभी हमारे को उम्मीद है कि 15 दिन के अंदर अंदर जो कलेक्टर साहब ने हमारे से वादा किया है, वो रोड का जो निर्माण कार्य शुरू होगा, और लगभग 2-3 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा। सबके सामने है समस्या, तो अपने सबको दिख रही है। समस्या का समाधान बहुत लेट से हो रहा है, बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था। लोग 2 साल से परेशानी भुगत रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। विधायक जी हमारे मंत्री भी रहे हुए हैं, विधायक भी 2 बार रहे हुए हैं, लेकिन ये नरक तो आपको लग ही रहा है। प्रॉब्लम ही है जी, जो पिछले 2-3 साल तो बुरा हाल हो गया जी। और हमारे महल्लों में तो ये कम से कम ये बाबा बचित्र सिंह कॉलोनी है, अब इधर संग्रिया रोड पे जाने के लिए एक ही रास्ता है, सारे लोग यहीं से गुजरते, आपके सामने गाड़ियां गुजर रही, बड़ी मोटी सही आ और खराब हो जाए, तो इसको आप गुजर नहीं सकते। अभी देखो नालियां पीछे ओवरफ्लो हो रही हैं, बहुत बुरा हाल है। हम तो कहते हैं जल्दी जल्दी समस्या का हल होना चाहिए जी। ये बताओ क्या कहना चाहोगा? अब सड़क देख लो, सामने से बस बुरा हाल है भाई। तो लोग आई उड़ाने बंद करा के बैठे करे, ये हाल है। नहीं जब आगे पड़ गया और गया, चोट लग गई और लगी, बड़ी समस्या लगी। अब जमा मांगा क्या करें, दुकान जाना काम ही कौन करा। बुजुर्ग आदमियों की तो जी डिस्ट्रिक्ट की हाल जना ऑर्डर लगा था, खड्डा पड़े 3 मतलब स्कूटर मोटर यह हालत है। अरे कलेक्टर साहब यहाँ आए थे दौरे पे, तो डीएम साहब और साथ में उमेदीलाल जी मीणा और नगर पालिका का सारा प्रशासन यहाँ आया था। उन लोगों ने इस सड़क के बारे में तो देखा, पर इनके अंदर, इस वार्ड के अंदर आने वाली 15 से 20 कॉलोनियों को नहीं देखा, जिसके अंदर सड़क, आप देखो सड़कों की बहुत गंदी हालत है, सड़क है ही नहीं कहीं। वार्ड नंबर 17 के अंदर भी सीवरेज का काम हुआ है, पर सबसे पहले स्टार्ट 48 के अंदर हुआ था। वार्ड नंबर 48 का आज भी एक भी सड़क नहीं बनी है इन लोगों से। बाकी सारों की आरसीसी सड़कें बन चुकी है, वापस तैयार हो चुकी है। तो इसलिए मैं इनसे आग्रह करना चाहता हूं कि हमारी सड़कें हैं, जो एसडीएम कॉलोनी की सड़कें नालियां हैं, विचित्र सिंह की है, साक्य कॉलोनी की है, चाहे वो रॉयल ग्रीन की है, ये जल्दी से जल्दी सारी की सारी सड़कें या तो इन्हें रिपेयर की जाए या बनाई जाए। वीडियो के प्रति तारी जो भी राय विचार कमेंट में मेंशन करके मन जरूर बताओगा। अंत मैंने दे इजाजत। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़। झलको